हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शीतल शाहू प्रेजेंट हुआ आप लोगों के सामने फिर से एक बार बिल्कुल एक नई वीडियो के साथ। और जैसा कि हमारा जो कॉन्सेप्ट चल रहा था, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें जो है ये आज का लास्ट इंस्टॉलमेंट है आपके लिए। ठीक है स्टूडेंट, जुड़े रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करना। बहुत सारे वीडियोस आपका वेट कर रहे हैं आप लोगों के सिलेबस को इम्प्रूव करने के लिए, आपके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस सेशन मैंने उठा रखी है। प्रॉमिस है आपसे, आपके पूरे सिलेबस को मैं बिल्कुल ऑन टाइम आप तक पहुंचाऊंगा। ठीक है, तो ज्यादा देर ना करते हुए आज के कॉन्सेप्ट को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। और आज का जो कॉन्सेप्ट है पहला, वो है फैक्टर कॉस्ट वर्सेस मार्केट प्राइस। क्या है फैक्टर कॉस्ट एंड क्या है मार्केट प्राइस, ये मुझे पूरा स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं इसे रीड कर देता हूं बस। इट रेफर्स टू अमाउंट पेड for factors of production. Factors of production means sir, factors of production: land, labor, capital, entrepreneurship। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, है ना, यही तो चार है हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और वो अमाउंट पे करते हैं फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। करेक्ट। जब भी हम गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेंगे, हमें तो फैक्टर इनपुट चाहिए, हमें तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, हमें चाहिए लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। तो ये हो गया हमारा, इनको जो पे करते हैं उसे कहते हैं हम फैक्टर कॉस्ट। और मार्केट प्राइस क्या है? इट रेफर्स टू द प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट। एक्चुअली मार्केट में हम जिस प्राइस पर गुड्स को बेचेंगे उसे कहते हैं क्या? मार्केट प्राइस। सर तो ये फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच का डिफरेंस क्या है? भाई, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस जीएस सब्सिडी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होगा ना, वो है हमारा एनआईटी, है ना, वो है हमारा एनआईटी। देखो मैं लिख कर बता देता हूं। ये हमारा हो गया फैक्टर कॉस्ट, ध्यान देना, फैक्टर कॉस्ट, ओके। और ये हो गया मार्केट प्राइस, ओके। अब क्या है सर? अब अगर फैक्टर कॉस्ट को अगर मैं मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना चाहूं, फैक्टर कॉस्ट को अगर मुझे मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है, तो फैक्टर कॉस्ट में हम एनआईटी को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। एनआईटी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब पूछोगे सर इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? जो हमने गवर्नमेंट को दिया, क्या? जीएसटी। सब्सिडी क्या है? जो गवर्नमेंट ने हमें दिया। तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी इज इक्वल टू नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और फैक्टर कॉस्ट में जब हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस करते हैं तो वो होता है मार्केट प्राइस। और मार्केट प्राइस को जब हम फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो मार्केट प्राइस से हमें एनआईटी को माइनस करना होगा, है ना, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना होगा, तब मार्केट प्राइस हमारा फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ये हो गया फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। इसके बाद देखेंगे क्या हम? सर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये क्या है भाई? एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो भी इनकम हमने रिसीव किया और हमने अपने साइड से जो भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को पे किया, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? सर एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। और ये सारी चीजें जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये सारी चीजें जो है वो आएंगे, चाहे वो एनएफआईए हो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, या फिर एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, ये सारी चीजें, डेप्रिसिएशन, ये सब जो है वो घूम घूम कर आने वाली है हमारे पास। तो इन सब पर जो कमांड भी बड़ा तगड़ा होना चाहिए, है ना। इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम, है ना, इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो भी फैक्टर इनकम हमने रिसीव किया वो, और फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को जो भी हमने फैक्टर इनकम पे किया, उन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा होगा क्या? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यहां फॉर्मूला करके भी बनाया हुआ है। NFIA, net factor income from abroad, is equal to factor income earned from abroad minus factor income paid to abroad, है ना।
इसके बाद क्या कहता है, देखो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है ना। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहते किसे हैं, इट इज द फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, okay, in the form of wages and salaries, rent, interest, dividend, retained earnings, etc. मतलब वहां से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से क्या हो रहा है सर, हम इनकम अर्न कर रहे हैं। इनकम क्या कर रहे हैं, इनकम हम अर्नड, इनकम अर्नड, फैक्टर इनकम अर्नड, कौन कौन सा, वेजेज एंड सैलरीज, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। ये हो गया भारत के लिए या हमारी कंट्री के लिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज द फैक्टर इनकम पेड, हमने फैक्टर इनकम उनको पे किया टू द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अदर कंट्रीज, है ना, या नॉन रेसिडेंट भी कह सकते हैं, फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज, उनके फैक्टर सर्विसेज के लिए हमने उनको पे किया। सर फैक्टर सर्विसेज, यस, फैक्टर सर्विसेज क्या, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, है ना, जो भी फैक्टर सर्विसेज उन्होंने प्रोवाइड किया उसके बदले हमने उनको पे किया। तो ये हो गया फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और इन दोनों इनकम, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का जो डिफरेंस है उसे कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब क्या है देखो, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है ना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, है ना, क्या कह रहा है ये, NFIA इज पॉजिटिव, कब पॉजिटिव होगा, व्हेन इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड इज मोर, है ना, देन इनकम पेड टू अब्रॉड। मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो हमने अर्न किया वो ज्यादा, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को जो हमने पे किया वो कम। इनकम ज्यादा, पेमेंट कम, क्या होगा सर, हमारा जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो सरप्लस में होगा, वो पॉजिटिव होगा। फिर NFIA इज नेगेटिव, कब होगा नेगेटिव, व्हेन इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड इज लेस, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो हमने इनकम अर्न किया वो कम है, और इनकम जो हमने पे किया वो ज्यादा, है ना, रिसीव्ड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कम और पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ज्यादा। इस सिचुएशन में हमारा जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो नेगेटिव होगा। नेक्स्ट, NFIA इज जीरो, अच्छा जीरो भी हो सकता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, किस सिचुएशन में, इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल, जो इनकम हमने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कमाया वो इक्वल होगा इनकम पेड टू द रेस्ट अब्रॉड, है ना, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो हमने कमाया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हमने जो पे किया उन दोनों का बिल्कुल बराबर हो, तो क्या होगा हमारा NFIA जीरो। फिर से रिसीव्ड ज्यादा, पेमेंट कम, सरप्लस और पॉजिटिव NFIA, रिसीव्ड कम और पेमेंट ज्यादा, नेगेटिव NFIA, रिसीव्ड और पेमेंट दोनों बराबर, NFIA इज इक्वल टू जीरो। इसके बाद फिर है कंपोनेंट्स ऑफ NFIA। पहला, नेट कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज, क्या है नेट कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज, इट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन इनकम फ्रॉम वर्क रिसीव्ड बाय रेसिडेंट्स, है ना, resident workers living or employed abroad for less than 1 year and similar payment made to the non-resident worker staying employed within the domestic territory of the country for then less 1 year, है ना। मतलब क्या कहते हैं, नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, हमने जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को कंपनसेशन जो पे किया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो हमारे पास आया इन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या हो गया, नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इट रेफर्स टू, ध्यान से देखना, इट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, है ना, कैसे, in the form of rent, in the form of interest and dividend, okay, received by residents of the country and similar payments made to the non-residents, है ना। ये हो गया हमारा net income from property and entrepreneurship। and net retained earnings, it refers to difference between retained earning of residents companies located abroad and retained earnings of non-resident companies located within domestic territory of the country। तो ये हो गया हमारा net रिटेन्ड अर्निंग्स। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है, और इससे रिलेटेड और भी जो कुछ क्वेश्चंस वगैरह होंगे उसे हम डिस्कस करेंगे बाद के वीडियोस में। आज तो हमारे पास इतना ही है ना, आज की वीडियो हम यहीं पर फिनिश करेंगे। मैं फिर से आपको रिमाइंडर देना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो
बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, वो सिर्फ आपके लिए, ओके, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।